एक चीज बोल देता बच्चे, ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता है ना, डिफॉल्ट, उसमें आप लगा लो 95% डिडक्शन मिलती ही नहीं। 80C नहीं मिलती, 80D नहीं मिलती, GGB, GGC। अगर आप डिफॉल्ट ले रहे हो ना, हमने जो सीखा ही नहीं है, ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट की विंडो लेते हो तो कोई आपको डिडक्शन नहीं मिल रही। अब आप बोलोगे सर एक जगह तो आपने लिखा था वो CCD 2 मिलती है, CCD मिलती है बस एक। तो हम लोग वो लिस्ट भी बनाएंगे कि अगर आप डिफॉल्ट में हो तो कहां पर। ठीक है बच्चे, तो आप देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं मिस्टर गणेश, एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ। क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट में होता ना तो सीधा आंसर हो जाता कोई डिडक्शन में लेके जाओ। ठीक है जी, ये पढ़ लिया ऊपर वाला वाले पॉइंट। अब ये देखिए नीचे आपको दे रखा है पॉलिसी की डेट्स एंड एवरीथिंग किसके लिए ले रखी है। तो सबसे पहली में बिफोर वाला हो गया, तो सबसे पहले वाला 20% होता है इसमें तो, है ना। आंसर साथ में नीचे देखते रहिएगा। हो गया। इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, वो जो हम डिफॉल्ट पढ़ेंगे तो हम तो बहुत आराम से आपका वो हो जाएगा। फिर ये बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, आइए देखते हैं एक बार। PPF भी 80C का है, ये भी 80C का ही होगा। एक बार अमाउंट निकाल लो वैसे दोनों के। एक तो डेढ़ हो गया, दूसरा कितना आएगा बच्चे, तो 172। बट ऑब्वियसली वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट अप टू 150। समझ आ गया। 150 से ऊपर नहीं जा सकते ना आप। अभी आपको कंफर्ट दे रहा होगा ये पूरा टेबल। क्लियर है ना। ठीक है, वही सारी बातें वो बस टैबुलर फॉर्म में है। चलिए, इस पे दिमाग लगेगा, आराम से करिएगा।
मैं एक बार आपको फाइल भेज दूं, क्योंकि ना तुम्हें ना रेफरेंस के लिए भी और वैसे चाहिए। टेलीग्राम पे डाल दूं? ये 1 मिनट में चली जाएगी ना। टेलीग्राम पे भेज दिया मैंने, क्योंकि आपको आराम से क्या क्या नीचे भी आराम से क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगेगा भी तुम्हारा, ऐसा मत सोचना ऐसे बस पढ़ के ओरली हो रहा है। आराम से शुरू करना। हाँ जी, पेज नंबर 6.29। व्हाट्सएप पे भी कर लेना। डाउनलोड नहीं हो रही है, मैं भेज देता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट तो भेज दिया, अगर किसी ग्रुप में नहीं गई तो भेज देना बच्चे प्लीज।
दोस्त 1/10 उसका कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूट पता है कितना कर रहा है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 12 लाख है ना, 12 लाख का 15% 1/80। लिमिट निकालने के लिए अलग होता है वो। ही इज कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक। ये तो क्वेश्चन है बोला इसलिए मैं बोले, अगर ये बोलता तो ये देता। तो फिर कुछ तो बताता ना मुझे कि मैं अमाउंट निकालने के लिए तो क्वेश्चन ही बोले बताएगा ना मुझे कि व्हाट ही इज इन्वेस्टिंग। हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब आप अगर लैंग्वेज देखोगे तो क्लियर बोल रहा था बेसिक। अगर वो कहता है बेसिक प्लस डीए तो मैं 15% दोनों का ले लेता। एम्प्लॉय वाला समझ आ गया? आई थिंक एम्प्लॉयर का भी बनाया होगा। पॉइंट नंबर सी, सी पढ़िएगा बस, पॉइंट नंबर सी। बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा ना। CCD 2 में आपने, आप ये समझो ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 14% तक मिलता है, अदर देन गवर्नमेंट 10%। तो 10% तो वही 144 ही आएगा ना आपका। पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 180, तो सैलरी में जो जोड़ोगे 180 और डिडक्शन जो दोगे वो 1,44,000। क्लियर है? बोले एक बार फिर से। 12 लाख के अंदर जुड़ेगा। हाँ जी। क्या चीज? नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक्सी। हो गया बच्चे? अब अगर इस बंदे ने डिफॉल्ट में होता तो वो हमने क्या लिखा था, वो 10 की जगह 14 हो जाता है, वो वाला पॉइंट, वो जो था कि अगर डिफॉल्ट में है तो। ध्यान से पढ़िएगा, बस इस प्रोविजन को पढ़ लीजिए। CCD 1 और 1 भी मिलता है डिफॉल्ट में? नहीं, सिर्फ CCD 2 ही मिलता है। ये बात हम जब बनाएंगे नोट्स तो लिखेंगे, तब 115 BAC में क्या क्या मिलता है, तो वहां पे सिर्फ CCD 2 लिखवाऊंगा आपको, CCD 2 मिलता है बस। और वो भी कितना परसेंट? 14%। एम्प्लॉय को मैडम मैं पहले सैलरी में जोड़ूंगा, और एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल रही है ना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ आ गए बच्चे? अब तुम्हारे को इजी एग्जाम्पल दिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइल्स है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 6 कर सकते हैं। सेट है कहानी? अग्निवीर वाला पढ़ लिया आपने, कोई क्वेश्चन नहीं है बस इसमें। एक चीज बस अग्निवीर का एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो वो वाला हो गया एग्जाम्पल सबका। अग्निवीर कॉर्पस फंड से जब पैसे मिलते हैं तो भी एग्जेम्प्ट होते, ठीक है। एग्जेम्पशन ऑन पेमेंट फ्रॉम अग्निपथ कॉर्पस फंड, any payment from Agnipath corpus fund enrolled under the Agnipath would be exempt from tax.
ये नोट में नहीं लिखा होगा। नोट में नहीं लिखा होगा। नोट में नहीं लिखा हुआ तो लिख लो एक बार फिर, अभी अगर चल ही रहा है तो। अग्निवीर वाला ना सीसीएच में, जहाँ पर वही लिखा था वहीं पर लिख देना। हाँ, एनी पेमेंट फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये वाली लाइन ऐड कर लो उसमें। यहां तक क्वेश्चन पहुंचते नहीं है, बट यू कैन नॉट लीव एनी पेमेंट फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस, ये वाला यहाँ से एग्जाम्पल हो, जब सारा पैसा मिलेगा तो एग्जाम्पल। चाहे उसको खुद मिले चाहे नॉमिनी को मिले, एग्जाम्प्ट रहेगा जी। कर लिया नोट बच्चे? 80D के एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। डबल डी का कुछ दिया नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा दिया हुआ। चलिए, ये है 80 डबल डी का एग्जाम्पल, कर लीजिए एक बार। सीसीएच सीसीडी के अभी एग्जाम्पल खत्म होते ही सीसीएच स्टार्ट हो रहा है। सीसीएच में लास्ट 2 लाइन्स लिखी थी ना, रुक जा पेज नंबर बता दो। 6.33, 6.33। यही था ना, 9th कर रहे थे ना। लिखो, ये वाले में बहुत आसान है, ग्रैंड फादर है तो था ही नहीं उसमें। डिपेंडेंट डिसेबल्ड में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, चिल्ड्रन था। ठीक है ना? हट, ये हो गया, 9th हो गया बच्चे। हाँ जी, अगला देखिएगा इलस्ट्रेशन 10। ऐसा ही मतलब यही लेवल होता है, 80% तो एक 25। नहीं नहीं नहीं, सेवियर डिसेबिलिटी। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 80E, वो जो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन था। नहीं, वो ना 7 years लिखा है, वो लिखा है आफ्टर द प्रीवियस ईयर इन विच, वो सही है। वो बेसिकली ये लैंग्वेज है कि 1 साल मिल गया, आगे के 7 years। और बच्चों की इसमें कोई लिमिट नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी यहाँ पे, मैंने नहीं लिखवाई। 3 बच्चे 4, इसमें कोई लिमिट नहीं थी, वो तो ट्यूशन फीस में थी लिमिट। ठीक है ना, ये तो 80E में कहीं हमने बच्चों का लिमिट नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर सन ऑफ बी तो लोन के भी ले लिया इसका मतलब। हाँ, तो तीनों की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोन की या इंटरेस्ट की? ऑब्वियसली इंटरेस्ट। 20 + 10 + 18, 48, सारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 पूरा क्लियर है?
ये भी अच्छी रहेगी इसको, ये से अच्छी इसकी हो गया, खाली एजुकेशन लोन नहीं है। ये वाला हो गया ना एजुकेशन लोन वाला। आइए 80 का देखते हैं एग्जाम्पल कोई है तो। थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी लगेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इंटरेस्ट 2 लाख तक जा रहा होगा, मतलब थोड़ा सा ट्राई करना। ओ ये वो लोन सैंक्शन 16-17 है ना बच्चे। हिंदी बात की लास्ट 80 लोन वो सैंक्शन ऑन 28/17, तो ये 16-17 में हो रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 50 लाख का घर, 35 लाख का लोन, 16-17 के अंदर लोन मिला है, 11% ब्याज, 35 लाख पे पड़ेगा, 3,85,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो 2 लाख ही देगा, 185 बचेगा। पर ये तो टोटल कितना देता है, 50,000 देता है। ऑल क्लियर। ये आपने 80 पढ़ लिया है, पर मैं आपको ये वाला टेबल दिखाना चाहता था। ये डिफॉल्ट है और ये क्या है, आउट ऑफ डिफॉल्ट। एक बार इसको आराम से पढ़ना है एक बार। अच्छा टेबल बनाओ। हाँ ऑप्शनल, जो हम हमेशा फॉलो करते हैं। हाँ तो EE में 1.5 लाख की लिमिट होती है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेट आउट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और सेट ऑफ के बारे में भी बोला हुआ है कि अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो मतलब लाइक 3 लाख इंटरेस्ट है, लॉस आ रहा, लॉस आ रहा है आपका 3 लाख का, तो आप तो 2 लाख ही बेच पाओगे। तो जो नहीं बेच पा रहे उसको आप उधर 80 में कर दो ना। बिल्कुल। देखो लेट आउट प्रॉपर्टी में मैं एक सिचुएशन देता हूं। सपोज करो रेंट मिला है मुझे 4 लाख और मेरा इंटरेस्ट है 10 लाख का। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने से लॉस आ रहा है 6 लाख का। अब 6 लाख का लॉस अपने हेड में तो भी नहीं हो रहा कोई और इनकम नहीं है, इंटर हेड कितना जा सकता है। तो 2 लाख तो मैं सैलरी है किसी से भी कर दूंगा, अभी भी कितना बच गया, 4 लाख। उस 4 में से 1.5 की डिडक्शन दिला दूंगा, जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। EE का वो बेनिफिट मिल जाएगा ना आपको। नहीं तो तुम सिर्फ 2 भेज के 4 को कैरी कर रहे होते। अब मैं उस 4 का इमीडिएट EE में 1.5 आपको दे रहा हूं ना, 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन। एग्जाम्पल बना देते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिएगा। एनएवी, एनएवी लिख दो, नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी 4 लाख, एनएवी 4 लाख, एनएवी 4 लाख। मैं आपको, ठीक है, एनएवी 4 लाख। उसके नीचे क्या होता था बच्चे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है 30%। तो 4 लाख का लेस कर दो उसके नीचे ही 30%, 1/20। बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद लेस कर दो इंटरेस्ट 8 लाख। कितना लॉस आया? 5 लाख। दिस इज द लॉस। क्या है ये लॉस? आप इंटर हेड में कितना कर सकते हो? 2 लाख। और मान लीजिए आपने कर दिया, इंटर हेड 2 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। अगर बात सिर्फ इतनी होती, इतना तुमने सीखा हुआ था, तो जो बच गया उसको हम क्या कर देते? कैरी फॉरवर्ड। बट अब मैं आपको कह रहा हूं, अब आपने डिडक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, आपने 2 लाख का तो इंटर हेड करा लिया, कि अब आप ये भी तो चेक कर लो ना कि आर यू एलिजिबल फॉर 80 अगर आप एलिजिबल हो तो 1.5 लाख की डिडक्शन जो इंटरेस्ट रह गया वो मिल जाएगी। फिर आपका कितना रह जाएगा? 1,70,000 आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा बस। ये इंटर हेड हो गया, ये 80 वो 6A का मिल गया, और जो बच गया ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया। समझ आया? ओके बस बच्चे, मेरे हिसाब से तो एक मिनट हो जाओ, फाइल बस देख लूं। क्या टाइम हो गया? अब आपको ये टेबल समझ आ रहा है? ठीक है। डिफॉल्ट वाला भी अच्छा बना हुआ है। इफ यू वांट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ये दोनों की फोटो खींच लो और लिख लेना इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये वाला ले लो, ये वाला वो है आपका ऑप्शनल। इसमें कोई नई बात नहीं है बट आपके लिए। और ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का अभी जब हम डिफॉल्ट कर लेंगे तब आपको ये समझ आएगा। बताइए, क्लियर है? आपको समझ आ गया किस पैटर्न पे चल रहा है? अब जो सेक्शन हमने करे थे, एक दो ही रह गए। ठीक है, वो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चे, एक क्लास और लगेगी, आई थिंक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तो कम से कम आराम से लगेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, अगर कल का ही बनेगा तो कल रख लेंगे। अभी एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा। मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार। ठीक है, मैं आज रात तक पक्का कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बहुत